बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे रिट सब जुडिस के ऊपर। सिविल प्रोसीजर कोड में ये एक बहुत अहम टर्म होती है जिसको हम लॉ की लैंग्वेज में रिट सब जुडिस कहते हैं। रिट सब जुडिस का मतलब ये होता है कि कोई भी केस बैक वक्त दो अदालतों में उसका ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर और जूरिस्ट जो हैं उन्होंने सेक्शन 10 जो है CPC 1908 में ये चीज़ ऐड इसलिए की कि अगर सेम इशू जो है वो अगर दो मुख्तलिफ अदालतों में उसका ट्रायल जो है वो होगा, उसकी प्रोसीडिंग होगी, तो ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से दो मुतज़ाद फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसके सेक्शन 10 में रिट सब जुडिस के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है। रिट सब जुडिस का मतलब ये है कि जब एक मुकदमा ऑलरेडी किसी अदालत में पेंडिंग हो तो उसी सब्जेक्ट ऑफ मैटर के ऊपर आगे हम उसकी तफसील बयान करते हैं, जो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो वो दावा वो इस सब्जेक्ट ऑफ मैटर के ऊपर किसी और अदालत में दायर तो हो सकता है, लेकिन उस भी प्रोसीडिंग जो है वो नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। अब इसमें जो है अगर आप वर्डिंग जो है वो सेक्शन 10 जो है CPC की वो अगर देखें तो उसमें जो पहला जुमला है वो इस्तेमाल होता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड, जबकि सेक्शन 11 जो है वो रिस जुडिकाटा के ऊपर है। वो कहती है कि नो कोर्ट शैल ट्राई। सेक्शन 10 में जिसमें रिट सब जुडिस के ऊपर बात हो रही है उसमें लफ्ज़ है नो कोर्ट शैल प्रोसीड, जबकि सेक्शन 11 में जो रिस जुडिकाटा के हवाले से है वो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई। तो नो कोर्ट शैल ट्राई और नो कोर्ट शैल प्रोसीड में फ़र्क ये हुआ कि सेक्शन 10 में रिट सब जुडिस में नो कोर्ट शैल प्रोसीड का मतलब ये है कि दावा दायर तो हो सकता है, लेकिन अगर वो कंडीशंस अगर प्रूव कर दी जाए, जो कि पहले प्रीवियस सूट में जो है वो सेम, वो अभी हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं वो अगर पूरी कर दी जाएँ तो फिर क्या होगा, जो बाद में दावा दायर हुआ है उसके ऊपर स्टे लग जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी। ठीक है। और जब वो पहला जो दावा है जब उसकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाएगी, फ़ैसला अदालत जो है वो अनाउंस कर देगी, डिक्री जारी हो जाएगी या जो भी ऑर्डर होगा, तो वो जो बाद वाला जो सूट जो है वो दायर हुआ है ये उसको भी उसके साथ ही अटैच कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे बाद वाला जो केस जो दायर किया गया उसमें भी यही फ़ैसला जो है वो नाफिज हो गया है। तो अब इसकी जो कंडीशंस हैं कि रिट सब जुडिस का असूल कब अप्लाई होगा, उसमें सबसे पहली जो कंडीशन ये है कि उसमें सेम पार्टीज़ हो, यानी कि जो पार्टीज़ पहले दावे में थी वही पार्टीज़ जो बाद में जनाब जो अदालत में दायर किया गया है उसमें भी सेम पार्टीज़ है। पहली ये कंडीशन है। दूसरी ये है कि जो उस पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो उनके बिहाफ पर दावा दायर कर सकते हों वो भी जो है वो पार्टीज़ में शामिल होते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि सेम पार्टीज़ हों। नंबर 2, दूसरी ये है कि दावा जो है वो ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसमें पेंडिंग है, प्रोसीडिंग हो रही है, और उसी स्टेटस की दूसरी अदालत जो है या इसमें जो है वो कोई और अदालत भी अगर लगा ले, इवन के इसमें सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस जो है वो पेंडिंग है तो नीचे ट्रायल कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में दावा दायर नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि दावा जो है वो ऑलरेडी किसी अदालत में पेंडिंग हो। नंबर 3, उसका जो टाइटल जो है पहले दावे का और बाद वाले दावे का टाइटल भी सेम होना चाहिए। और चौथी बात
वो ये है कि पहले दावे में और बाद वाले दावे में जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, जो इशू है, वो भी सेम ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो एक पर्टिकुलर जो उसका एक 5 मरले का मकान है, वो उसकी तकसीम के लिए एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में दावा दायर कर देता है, सिविल कोर्ट में। अभी उसका फैसला नहीं हुआ तो वो किसी दूसरे शहर में जाकर या किसी दूसरी अदालत में उसी 5 मरले के मकान के हवाले से एक और दावा दायर कर ले पार्टीशन के हवाले से। तो अब चूँकि पार्टीज भी वही हों, टाइटल भी वही है पार्टीशन का, पार्टीज भी वही हैं, टाइटल भी वही है और सब्जेक्ट ऑफ मैटर यानी मकान भी वही है, तो अब ये दावा 2 अदालतों में नहीं चल सकता, बल्कि जो बाद वाला जो दावा दायर हुआ है उसके ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो स्टे हो जाएगी। अब इस असूल का इतलाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, और अगर कोई मुल्क से बाहर अदालत है लेकिन उसकी इस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर भी ये असूल अप्लाई होगा। अलबत्ता अगर गैर मुल्की अदालत में अगर कोई केस चल रहा है तो उस हवाले से पाकिस्तान की अदालतों पर गैर मुल्की अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस हवाले से रिस सब जुडिस का असूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो रिस सब जुडिस यानी सेक्शन 10 जो है CPC का, हमने इसके ऊपर जो उसका मुख्तसर उसका जायज़ा लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला रिस जुडिकाटा के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो में हम रिस सब जुडिस और रिस जुडिकाटा के अंदर जो है वो फ़र्क करके हम उसकी डिफरेंसेस को बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।